मूवी कार्ट में आज की मूवी है ऐशफॉल। ईयर 2019 रिलीज्ड। आईएमडीबी रेटिंग 6.2 और 73% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। ये एक एक्शन थ्रिलर नेचुरल डिजास्टर मूवी है। कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के सियोल शहर में, जहां हम किम नाम के एक सोल्जर को देखते हैं जो अपने एक साथी के साथ हांजी नाम के एक जगह पर अमेरिकन बॉम्ब डिफ्यूज करने आए हुए थे। असल में सालों पहले अमेरिका के साथ साउथ कोरिया की लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में इस्तेमाल हुए हथियार अभी भी ढूंढे जा रहे थे। कुछ ही वक्त में वो बॉम्ब को डिफ्यूज कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम किम की प्रेग्नेंट वाइफ युंजू को देखते हैं जो हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आई थी। किम घर वापसी के टाइम युंजू को कॉल करके उससे पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा और गुड न्यूज़ में बेबी गर्ल आएगी या बेबी बॉय, जिसके जवाब में युंजू उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि वो कभी उसे टाइम नहीं देता और हमेशा अपने काम में बिजी रहता है। ऐसे वक्त में भी वो उसके साथ नहीं है। वो बात कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ आता है अर्थक्वेक, जिससे बचने के लिए किम अपनी कार को तेजी से वहाँ से निकालने लगता है। हम देखते हैं आसपास की बिल्डिंग्स को गिरते हुए। धीरे धीरे अर्थक्वेक बढ़ता ही जा रहा था और इसी बीच किम की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत मुश्किल से वो वहाँ से बचकर अपने घर पहुँचता है। न्यूज़ में बताया जाता है कि अर्थक्वेक की वजह से आधा शहर बर्बाद हो चुका है और ये हुआ एक वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी के फटने से, जो कि साउथ कोरिया और चाइना के बॉर्डर पर है और दोनों ही देशों को इससे काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लेकिन ज़्यादा तबाही साउथ कोरिया में हुई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रोफेसर रॉकी को, जिन्होंने 3 साल पहले ही इस अर्थक्वेक के बारे में बता दिया था, लेकिन तब किसी ने उनकी बात नहीं मानी और अब वो साउथ कोरिया छोड़कर जा रहे थे कि तभी वहाँ प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी सुयुन आती है, जो प्रोफेसर को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए ले जाने आई थी। वो जाना नहीं चाहते थे पर बहुत मनाने पर वो मान जाते हैं। मीटिंग में ऑफिशियल्स के साथ चाइना और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट्स होते हैं। प्रोफेसर उन्हें बताते हैं अभी एक ही ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जिससे ये हाल है। अभी 3 और बाकी हैं और जो जल्द ही होंगे। जिससे बचने के लिए प्रोफेसर बताते हैं कि ज्वालामुखी के सबसे नीचे न्यूक्लियर बॉम्बिंग करनी होगी, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ी जगह बनेगी और ऊपर का सारा लावा वहाँ नीचे की ओर चला जाएगा, जिससे कोई अर्थक्वेक आएगा ही नहीं। लेकिन चाइना न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने के फेवर में नहीं था, क्योंकि चाइना और साउथ कोरिया दोनों के पास ही ये वेपन अवेलेबल नहीं था। जिसके जवाब में प्रोफेसर कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया में अमेरिकन एम्बेसी के पास ये न्यूक्लियर बॉम्ब है। हम लोग नॉर्थ कोरिया से बात कर सकते हैं और अमेरिका को बिना बताए बॉम्ब के पाउडर को यूज़ कर सकते हैं और इससे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन कोई उनकी बात नहीं मानता, क्योंकि अगर अमेरिका को इस बात का पता चलता है तो फिर से उनके बीच लड़ाई हो सकती है। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट प्रोफेसर की बात मानते हुए एक सीक्रेट मिशन करने को कहते हैं। हम देखते हैं किम को, जिसे सीक्रेट मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया था। वो ये बात अपनी वाइफ को बताता है और साथ ही ये भी कि उसकी टीम युंजू की डिलीवरी होने तक उसका पूरा ख्याल रखेगी। वो दोनों ही एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं, क्योंकि दोनों को पता था कि इस मिशन में जान जा सकती है, लेकिन देश के लिए उसे ये करना होगा। नेक्स्ट डे मिशन के लिए टीम बनाई जाती है और साथ ही में उन्हें जेन के बारे में बताया जाता है, जो अभी एक जेल में है। एक वही है जो बता सकता है कि नॉर्थ कोरिया में अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ हैं। तो उनका पहला मिशन है जेन को नॉर्थ कोरिया की जेल से बाहर निकालना। टीम 2 ग्रुप बनाकर पहले से रवाना होती है, लेकिन उनमें से एक प्लेन का इंजन फेल हो जाने की वजह से क्रैश हो जाता है और अब बचते हैं किम और उसकी टीम, पर उनका प्लेन भी खराब हो जाता है, जिससे बचने के लिए किम अपनी टीम को पैराशूट की मदद से बचा लेता है। पहले प्लेन क्रैश में मिशन के कैप्टन की जान चली जाती है, जिस वजह से अब पूरी जिम्मेदारी किम को दी जाती है। हेड ऑफिस से किम को बताया जाता है
कि जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें एक मैप था जो मिशन को पूरा करने के लिए बेहद ज़रूरी है। बहुत मुश्किलों से वो उस मैप को ढूंढ लेते हैं और कुछ ही घंटों में उस जेल तक पहुंचते हैं। लेकिन वहाँ कोई गार्ड्स नहीं थे क्योंकि वहाँ भी अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से गार्ड्स वहाँ से भाग चुके थे। तो अब उनके लिए रास्ता एकदम साफ था। वो जेल पहुंचकर जैन को ढूंढने लगते हैं। जैन उनसे उनके बारे में पूछता है और किम उसे अपनी पहचान बताकर अपने मिशन के बारे में बताता है। पहले तो जैन उनकी मदद करने को राज़ी नहीं होता, लेकिन किम के ये कहने पर कि उसे साउथ कोरियन सिटीजनशिप दी जाएगी तो वो मान जाता है और बड़ी चालाकी से किम का वॉलेट चुरा लेता है जिसमें उसे अल्ट्रासोनोग्राम पिक्चर और मिशन का मैप मिलता है। मैप को अच्छे से देखने के बाद वो उस मैप को खा लेता है, जिससे होगा ये कि अब उसके बिना ये मिशन पूरा नहीं हो सकता। वहाँ से निकलने पर किम अपना वॉलेट ढूंढने लगता है तो जैन उसे उसका वॉलेट वापस करते हुए सब बताता है और ये भी कि मैप का रास्ता अब सिर्फ उसे पता है, तो सब लोगों को उसके हिसाब से चलना होगा। आगे जाकर वो लोग मिशन को डिस्कस कर रहे थे कि जैन उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग निकलता है और पहुँचता है अपनी वाइफ लिली के पास, जिसने अपने लवर के साथ मिलकर जैन को खूनी साबित करके जेल भिजवाया था। जैन उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि वो अपने अंकल के साथ साउथ कोरिया रहती है। दूसरी तरफ हम किम और उसके साथियों को जैन को ढूंढते हुए देखते हैं। अचानक से एक बिल्डिंग से गन शॉट की आवाज़ आती है। वहां पहुंचने पर वो लोग देखते हैं जैन को, जिसने लिली को डराने के लिए हवा में शॉट किया था। किम सब सुनकर जैन को उसकी मदद करने को कहता है। बदले में वो जैन को उसकी बेटी से मिलवा देगा। जैन मान जाता है और उन लोगों को वहां ले जाता है जहां अमेरिकन न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखे गए थे, लेकिन वहां अमेरिकन सोल्जर्स थे, जिससे दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन किम और उसके साथी उनको हरा कर पहुँचते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स के सीक्रेट चेंबर में और बॉम्ब से ब्लास्ट के लिए पाउडर निकालने लगते हैं और जैन को दूसरी जगह लॉक कर देते हैं ताकि वो भाग ना सके। वहीं दूसरी तरफ फिर से ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जिसकी वजह से फिर से अर्थक्वेक आता है जो इतना तेज था कि चाइना और नॉर्थ कोरिया तक पहुंच जाता है। किसी तरह जैन वहां से भाग निकलता है। वहीं साउथ कोरिया के हान रिवर में अर्थक्वेक की वजह से फ्लड आता है। उस वक्त किम की वाइफ कार से डॉक्टर के पास जा रही थी। ब्रिज के टूटने की वजह से सभी कार्स नदी में गिरने लगती हैं। किसी तरह यूंजू तैरकर किनारे तक पहुंचती है। दूसरी ओर किम और उसके साथी काम खत्म करके वहां से बच निकलते हैं, जिसमें जैन उनकी मदद करता है और फिर हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करते हैं। अब किम का दूसरा मिशन था अर्थक्वेक के नीचे ब्लास्ट करना। वो लोग निकल ही रहे थे कि उन पर अमेरिकन सोल्जर्स अटैक करते हैं और फिर से दोनों तरफ लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें काफ़ी लोग मारे जाते हैं। किम को जैन वहां से बचाकर बेहोश करके पाउडर बॉम्ब्स को दूसरी लोकेशन पर ले जाने लगता है। आगे दिखाया जाता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को पता चल चुका है कि साउथ कोरियन सोल्जर्स ने क्या किया है। एक हाई रैंक्ड अमेरिकन ऑफिसर प्रेसिडेंट से मिलने जाता है और उन्हें क्वेश्चन करता है, जिसके जवाब में प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमने सभी कंट्रीज से और आप लोगों से भी मदद मांगी थी, बट किसी ने हमारी हेल्प नहीं की, तो क्या बस मैं अपने लोगों को यूं ही मरता हुआ देखता रहूं? लेकिन अमेरिकन ऑफिसर उन्हें अनसुना करते हुए मिशन डिसमिस करने के लिए कहता है और मजबूरी में प्रेसिडेंट मिशन अबॉर्ट करने का ऑर्डर देकर अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर देते हैं और फिर प्रोफेसर रॉकी भी कंट्री छोड़कर जाने लगते हैं। मिशन अबॉर्ट की न्यूज़ जैन को भी पता चलती है और वो किसी थर्ड पार्टी को पाउडर बॉम्ब बेच देता है। तभी किम को भी होश आ जाता है और वो जैन की सारी बात सुन लेता है। वो जैन को समझाता है, लेकिन वो नहीं मानता। मौका पाकर किम गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकलता है
और दोनों में हाथापाई होने लगती है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। दूसरे सीन में हम प्रोफेसर को देखते हैं जो बस से जा रहे थे। उसी बस में यूंजू भी होती है जो बहुत रो रही थी। तो प्रोफेसर उससे उसकी रोने की वजह पूछते हैं। वो उन्हें अपने हस्बैंड के बारे में बताती है। फिर वो लोग बॉर्डर पहुंचते हैं जहां सब पासपोर्ट दिखाकर निकल रहे थे, लेकिन यूंजू के पासपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम थी तो उसे जाने नहीं दिया जाता। तो प्रोफेसर उसकी हेल्प के लिए रुकते हैं और कॉल करते हैं सेक्रेटरी सुयुन को और फिर से मिशन को स्टार्ट करने की बात करते हैं। प्रोफेसर रॉकी यूंजू को लेकर ऑफिस पहुंचते हैं। दूसरी तरफ जेन और किम को होश आता है और बात करने पर जेन को अपनी गलती रियलाइज़ होती है। वो किम को मैप बनाकर देता है और वहाँ से चला जाता है। प्रोफेसर रॉकी किम को कॉल करके मिशन स्टार्ट होने की बात बताते हैं, साथ ही ये भी कि अब ब्लास्ट वॉल्केनो माउंटेन के और भी नीचे करना होगा। लेकिन जेन ने जो मैप बनाया था उसमें वो जगह नहीं थी, तो किम वापस से जेन को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जेन अपनी बेटी को ढूंढते हुए उस जगह पहुंच जाता है, लेकिन वहां अर्थक्वेक की वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वो उसे ढूंढ निकालता है, उससे बात करता है, पर उन 7 सालों में वो उसे भुला चुकी थी। वो लोग बात कर ही रहे थे कि इतने में वो थर्ड पार्टी के लोग आ जाते हैं जिन्हें जेन ने न्यूक्लियर बॉम्ब देने के लिए बुलाया था। जब उन्हें पता चलता है कि जेन के पास वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं हैं, तो वो लोग जेन को शूट कर देते हैं। वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी किम वहां पहुंचकर बड़ी ही चालाकी से उन लोगों से कहता है कि कुछ ही टाइम में उस बॉम्ब में ब्लास्ट होने वाला है। ये सुन वो लोग वहां से भाग निकलते हैं। फिर वो जेन से कहता है कि उनके प्लान में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो उसे मैप के नीचे का रास्ता बता दे और अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करे। लेकिन जेन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अपनी बेटी को नम आंखों से अलविदा कहकर वो उसे किम के एक साथी की निगरानी में छोड़ वहां से चल देते हैं। फिर वो पहुंचते हैं उस ज्वालामुखी के पास के एक टनल में, लेकिन तभी फिर से अर्थक्वेक के आने पर वहां की लाइट्स चली जाती हैं। वहां एक लिफ्ट थी जिससे वो लोग नीचे जाने वाले थे, पर बिना इलेक्ट्रिसिटी के अब ये मुमकिन नहीं था। तो किम प्लान बनाता है कि लिफ्ट के साथ केबल कनेक्टेड है, जिसमें एक छोटा सा ब्लास्ट करने पर लिफ्ट नीचे चली जाएगी, जिसके साथ मैं भी बॉम्ब लेकर नीचे पहुंच जाऊंगा। वो जेन को उसका साथ देने के लिए शुक्रिया कहकर उसे वहां से जाने के लिए कहता है और केबल में बॉम्ब सेट करने लगता है कि तभी जेन लिफ्ट में जाकर डोर लॉक करता है और कहता है कि यहाँ से मैं सब संभाल लूँगा, और कहता है कि मैं इतना भी मतलबी नहीं कि तुम्हें मरने के लिए जाने दूँ। कुछ ही दिनों में तुम्हारा बेबी होने वाला है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। किम उसे बहुत समझाता है, जिस पर जेन कहता है कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी है अभी जीने को। मेरी बेटी मुझे पहचान तक नहीं सकी और मेरा काफ़ी खून बह चुका है। मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, तो मुझे ये मिशन पूरा करने दो और मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे। जिस पर किम वादा करता है। ये सुनकर जेन लिफ्ट पर लगे बॉम्ब में ब्लास्ट करके लिफ्ट के साथ नीचे चला जाता है। दूसरी तरफ युनजू को लेबर पेन की वजह से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उधर किम टनल से बाहर निकल जाता है और कार से सिटी की ओर जाने लगता है। फिर हम एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देख पाते हैं, यानी जेन ने अपना काम पूरा किया। अपनी जान देकर उसने लाखों लोगों की जान बचा ली। फिर 1 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जिसमें किम को बेबी बॉय हुआ है और साथ ही सीहुन को भी दिखाया जाता है, जिसे उन्होंने अपनी फैमिली में शामिल कर लिया था। और उनसे मिलने आ रहे थे प्रोफेसर रॉकी और सेक्रेटरी सुहुन, जो अब एक दूसरे के साथ थे। इस तरह से ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। दी एंड।
मुझे पर्सनली ये मूवी बहुत अच्छी लगी। आपको ये मूवी कहीं भी बोर नहीं होने देगी। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स भी। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलेंगे जल्द ही एक बिल्कुल अलग मूवी के साथ। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।